and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Deepika Padukone opens up about release of Pathaan. Javed Akhtar confirms Farhan Akhtar's wedding with Shibani Dandekar on Feb 21st. Raj Kundra transfers ownership of his flat and Juhu home worth rupees 38.5 crore to Shilpa Shetty. Sara Ali Khan trolled for pushing her spot girl into swimming pool. शाहरुख खान स्टारर पठान की रिलीज से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। फिल्म में एसआरके की को स्टार दीपिका पादुकोण ने रिवील किया है कि फैंस उन्हें दोबारा किंग खान के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए कब देख पाएंगे। जी हां, सही सुना आपने। बचना ए हसीनों के बाद दीपिका दूसरी बार यश राज फिल्म्स के लिए काम कर रही है। वहीं शाहरुख खान डीडीएलजे से लेकर अब तक इस बैनर के ब्लू आइड बॉय रहे हैं। ऐसे में दीपिका की तरफ से पठान की रिलीज को लेकर आया कॉन्फर्मेशन मायने रखता है। शाहरुख खान स्टारर पठान की रिलीज को लेकर तरह तरह की बातें सुनने में आई। कहा तो ये भी गया कि पठान की रिलीज तक यशराज की सलमान खान कैटरीना कैफ स्टारर टाइगर 3 भी रिलीज के लिए अटकी रहेगी। लेकिन एसआरके की को स्टार ने पठान की रिलीज से जुड़ा एक हिंट दिया है। चेक इट आउट। पठान से पहले शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की कैरिज्मेटिक पेयरिंग ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर में नजर आ चुकी है और अब एसआरके दीपिका के फैंस पठान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अब तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। ऐसे में दीपिका ने पठान की रिलीज को लेकर एक इम्पोर्टेंट हिंट दिया है, जो कि इनके फैंस के लिए किसी राहत भरी खबर से कम नहीं। दीपिका ने मीडिया पोर्टल से कहा है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग पठान नाउ, which should hopefully be released by the end of this year. We have the last schedule left. Well, अपनी अपकमिंग फिल्म गहराइयां पर बात करते हुए ये बात दीपिका ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कही है। साथ ही सोर्सेज ने ये भी कंफर्म किया है कि बाय द एंड ऑफ फेब शाहरुख खान टाइगर 3 में अपना कैमियो और पठान का रिमेनिंग शूट फिनिश करना चाहते हैं, क्योंकि इसी मंथ से किंग खान अपनी एक दूसरी अपकमिंग फिल्म शुरू करने जा रहे हैं। वेल यस, मुंबई में होने जा रहे पठान के लास्ट शेड्यूल और टाइगर 3 में कैमियो की शूटिंग के तुरंत बाद शाहरुख खान फेब में ही अटली कुमार की मच टॉक्ड अबाउट अनटाइटल्ड फिल्म का शूट रेज्यूम करने वाले हैं। वैसे इस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल लायन बताया जा रहा है। वहीं मार्च 2022 में शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि अटली की टीम लायन का शूट मार्च में कंप्लीट कर लेंगे। यानी दीपिका का इशारा काफी हद तक सही लग रहा है, क्योंकि शाहरुख खान ने बहुत स्पीड से अपनी अपकमिंग फिल्म्स फिनिश करने का प्लान बनाया है। ऐसे में यशराज फिल्म्स बैनर भी बंटी बबली 2 के फेलियर के बाद अपनी बैनर की शाहरुख खान स्टारर और सलमान खान स्टारर फिल्म्स जल्द से जल्द रिलीज करना चाहेगा। फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की अपकमिंग वेडिंग के रिपोर्ट्स को फाइनली कंफर्मेशन मिल गया है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद फरहान के फादर जावेद अख्तर ने कंफर्म की है कि बी टाउन का ये कपल फाइनली फेब 21 को शादी कर रहा है।
वेल यस, देश में ही नहीं बॉलीवुड में भी चल रहा है वेडिंग सीजन। 2021 के लास्ट मंथ में हुई कैटरीना कैफ और विकी कौशल की ग्रैंड वेडिंग के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की शादी का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में फेब 21 को होने जा रही है एक और वेडिंग। फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर के वेडिंग रूमर्स पर जावेद अख्तर ने कॉन्फर्मेशन की मुहर लगा दी है। फरहान शिबानी ने प्लान की है एक ग्रैंड वेडिंग या फिर शादी होगी एक प्राइवेट अफेयर? लेट्स फाइंड आउट। फरहान अख्तर के फादर स्क्रीन राइटर एंड लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने अपने बेटे फरहान की शादी की गुड न्यूज फाइनली मीडिया के साथ शेयर कर दी है। जावेद साहब की माने तो ये रजिस्टर्ड मैरिज 21 फरवरी को उनके बांद्रा रेजिडेंस पर होगी। जावेद अख्तर ने कहा कि यस, द वेडिंग इज टेकिंग प्लेस। रेस्ट शादी की जो तैयारियां है दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द वेडिंग प्लानर्स। जावेद साहब शादी की जिन तैयारियों की बात कर रहे हैं, सोर्सेज से उसका इशारा भी मिल गया है। दरअसल रजिस्टर्ड मैरिज के बाद जावेद अख्तर और शबाना आजमी के खंडाला वाले फार्म हाउस सुकून में एक इंटीमेट पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन प्लान किया जा रहा है, जिसमें पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स ही इनवाइट होंगे। इस पर भी जावेद अख्तर ने कहा है कि टेकिंग द सिचुएशन इनटू कंसिडरेशन, इट इज ऑब्वियस दैट वी कैन नॉट होस्ट एनीथिंग ऑन अ लार्ज स्केल, सो वी आर ओनली कॉलिंग अ फ्यू पीपल। इट विल बी अ वेरी सिंपल अफेयर। खैर, अभी तक तो इन्विटेशंस भी नहीं भेजे गए हैं। अब जावेद अख्तर से मिले इस कॉन्फर्मेशन का हाई पॉइंट भी सुन लीजिए। जावेद साहब ने 21 फेब को होने वाली इस वेडिंग की न्यूज तो कंफर्म कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्होंने शिबानी को अपने घर की बहू एक्सेप्ट कर लिया है? तो जरा जावेद साहब का शिबानी को लेकर ये कन्फेशन भी सुन लीजिए। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल. All of us like her very much. The most important thing is that Farhan and she get along very well, which is great. मतलब जावेद साहब और उनकी फैमिली में शिबानी को मिल गया है पूरा एक्सेप्टेंस। वैसे फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर पिछले कुछ सालों से सीरियस रिलेशनशिप में है, जिसका अपडेट इन दोनों ही सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया पोस्ट से मिलता रहता है। अब जब दोनों शादी करने वाले हैं, तो वी होप फरहान और शिबानी भी जल्द ये न्यूज अपने फैंस के साथ जरूर शेयर करेंगे। प्रैंक हाँ, यहाँ पे देखो। हाँ, दादा जी रुकिए, अभी यहाँ पे देखिए, हमारे साथ भी प्रैंक करते हो आप भाग के। सोशल मीडिया पर सारा अली खान की पर्सनालिटी का मिस्चीवियस साइड उनके फैंस ने हमेशा अप्रिशिएट किए हैं, लेकिन रिसेंटली उनका शेयर किया हुआ एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसे सारा के कुछ फैंस तो एंजॉय कर रहे हैं, पर इसी वीडियो को लेकर वो बनती नजर आ रही है ट्रोलर्स का निशाना। क्यों कुछ नेटिजन्स उनके शेयर किए हुए वीडियो को प्रैंक वीडियो नहीं मान रहे हैं? हम आपको पूरी बात बताएं उससे पहले आप खुद ये वीडियो देखकर तय कीजिए कि ये प्रैंक वीडियो है या नहीं। सारा अली खान ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो एक स्पॉट गर्ल के साथ एक प्रैंक करती नजर आ रही है। सारा ने जैसे ही ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया, ये वीडियो वायरल हो गया और अब सारा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक्चुअली ये पूरी बात शुरू हुई सारा के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके फैंस के साथ एक सेशन आस्क मी एनीथिंग से। सारा ने यहाँ फैंस के कई सवालों के जवाब दिए। जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में कौन है उनका फेवरेट एक्टर, तो सारा ने लिया रणवीर सिंह का नाम। जब उनके एक फैन ने चैट करने के लिए पर्सनल नंबर मांगा, तो उन्होंने कुछ इस तरह जवाब दिया। What is mobile number? करूँ क्या dial number? If I give you my number, you will ruin my slumber.
इतना ही नहीं, एक फैन ने जब सारा से पूछा कि उन्हें कौन से को एक्टर के साथ काम करने में सबसे ज्यादा मजा आया, तो सारा वरुण धवन को याद करते हुए देखिए कैसे एक्साइटेड नजर आई। Varun Dhawan was the one. That was fun. और इसी सिलसिले में एक यूजर ने उनसे पूछा था वर्स्ट प्रैंक यू हैव प्लेड ऑन समवन इन योर लाइफ, जिसके बाद सारा ने ये वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में पहले सारा अपनी स्पॉट गर्ल के साथ पूल साइड हैप्पीली पोस्ट करती नजर आ रही है, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने स्पॉट गर्ल को पूल में धक्का दे दिया। बाद में वो खुद भी पूल में उतर गई। लेकिन सारा का ये प्रैंक लगता है नेटिजन्स को पसंद नहीं आया और वीडियो वायरल होते ही सारा इस प्रैंक के लिए ट्रोल की जा रही है। एक यूजर ने लिखा नो रिस्पेक्ट फॉर स्पॉट गर्ल, तो वहीं एक दूसरे यूजर ने रिएक्ट किया दिस इज रिडिकुलस। अनदर रोड इट्स नॉट फनी। एक और यूजर ने तो सारा को रूड भी कह दिया। लगता तो यही है कि वर्स्ट प्रैंक वाले डिस्क्लेमर के बावजूद वीडियो को ऐसे रिएक्शन मिलेंगे, इसका अंदाजा शायद खुद सारा अली खान को भी नहीं रहा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने आस्क मी एनीथिंग सेशन में अपने फैंस के हर एक सवाल का जवाब बहुत मजे के साथ दिया है। राखी जी ने कहा कि वैसे 2 ही शब्द कहूँ इनके बारे में, कैसे होता है? ये तो इम्पॉसिबल काम है ना। She is the big boss. आज कैसी लग रही हूँ मैं? ज़्यादा ही hot, मैंने कैसे सोचा ज़्यादा मतलब अलग कर दिया है राखी। मैं सोची शिल्पा जी इतने हॉट लगने वाली है, माय फेवरेट। शमिता हॉट लगने वाली है, तो मैं भी थोड़ा तड़का लगा लूँ। करने से कुछ ज़्यादा ही लगा है। बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने वाइफ शिल्पा शेट्टी को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने रिपोर्टेडली जुहू के 5 फ्लैट्स और एक इंडिपेंडेंट बंगलो वाइफ और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के नाम कर दी है। इन प्रॉपर्टीज की कीमत करीब 38.5 करोड़ बताई जा रही है। वैलेंटाइंस डे के अराउंड सामने आई ये न्यूज सुनने वाले हस्बैंड्स की बैंड बजा सकती है, क्योंकि शिल्पा शेट्टी की फैंस अपने हस्बैंड से ये जरूर पूछेंगी कि बताइए आप इस वैलेंटाइंस डे पर कौन सी प्रॉपर्टी हमारे नाम करने जा रहे हो। शमिता शेट्टी के बर्थडे पर शिल्पा शायद इस बात की खुशी भी सेलिब्रेट करती हुई नजर आई थी, और जब राखी ने शिल्पा से उनके बारे में 2 शब्द कहने की रिक्वेस्ट की, तो शिल्पा ने राखी को ही बता दिया बिग बॉस। राखी जी ने कहा कि वैसे 2 ही शब्द कहूँ इनके बारे में, कैसे होता है? ये तो इम्पॉसिबल काम है ना। She is the big boss. रिपोर्टेडली राज कुंद्रा ने जुहू के एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के सभी 5 फ्लैट वाइफ शिल्पा शेट्टी के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके अलावा जुहू में 5,995 स्क्वायर फीट में बना लैविश बंगलो भी वाइफ के नाम कर दिया है। सोर्सेस की माने तो इसके लिए शिल्पा शेट्टी ने 1.9 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी पे की है। इस प्रॉपर्टी की मार्केट प्राइस करीब 65,000 पर स्क्वायर फीट है। बता दें कि राज कुंद्रा पर ऑब्सीन कंटेंट प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने के एलिगेशंस लगे हैं। उन्हें 2021 में इस केस में अरेस्ट किया गया था और 2 महीने जेल में रहने के बाद सितंबर 2021 में उन्हें बेल मिली थी। जेल से बाहर आने के कुछ दिन बाद राज कुंद्रा ने एक स्टेटमेंट जारी करके अपने और अपनी फैमिली के लिए प्राइवेसी की डिमांड की थी। इसके बावजूद दोनों के सेपरेशन के रूमर्स भी लगातार सामने आते रहे हैं। लेकिन अब जब राज कुंद्रा ने जुहू की अपनी 38.5 करोड़ कीमत की प्रॉपर्टीज शिल्पा शेट्टी के नाम कर दी है, तो वी होप उनके सेपरेशन के रूमर्स पर कुछ हद तक लगाम लग जाएगी। वैसे ये कपल लास्ट मंथ शिरडी में साईं बाबा टेम्पल में भी एक साथ नजर आया था, जिसके बाद शायद इस कपल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की प्रोसेस इनिशिएट किया हो, क्योंकि रिपोर्टेडली जुहू की प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन लास्ट मंथ जैन 21, 2022 को कंप्लीट हुआ है। साईं बाबा टेम्पल में साथ नजर आने के अलावा
राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी रेयरली ही एक साथ नजर आए हैं। वैसे भी राज कुंद्रा ने खुद को सोशल मीडिया से दूर रखा हुआ है और वो खुद को लो प्रोफाइल ही रख रहे हैं। हाँ, रिसेंटली उन्हें शमिता शेट्टी के बर्थडे पर जरूर स्पॉट किया गया, जहां इंटरेस्टिंगली बिग बॉस 15 के कुछ कंटेस्टेंट्स भी पहुंचे थे और इनवाइटीज में थी राखी सावंत भी। तो बस राखी ने पार्टी में राज कुंद्रा के साथ एक वीडियो शूट किया और अपने फैंस के साथ शेयर कर दिया। राज जी मेरे भाई, राज कुंद्रा जी मेरे माय ब्रदर। This is the only real person in Bollywood and I love her. She has stood up for what's right and thank you so much. थैंक यू माय ब्रदर forever और आप ऐसे ही खुश रहो। लव यू। Thank you so much. अब राज ने शिल्पा के नाम प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करके साबित कर दिया है कि राखी की तारीफ झूठी तारीफ नहीं थी। I am here to defend those who can't defend themselves, all right? She can defend herself. She has the privilege, the platform, and I can't promote her film here. Sit down. कंगना रनौत अनडिस्प्यूटेडली है क्वीन ऑफ बॉलीवुड। ये बात अपने अपकमिंग रियलिटी शो के लॉन्च पर कंगना के अंदाज ने खुद ही प्रूव कर दी है, क्योंकि पंगा स्टार ने इस शो के लॉन्च पर कई ऐसी बातें कही जो दीपिका पादुकोण से लेकर सलमान खान जैसे कई स्टार्स से सीधा पंगा साबित हो सकती है। शायद इसीलिए कंगना की बात से हुआ डैमेज कंट्रोल करने खुद शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर को आगे आना पड़ा। अक्सर कंट्रोवर्सी से घिरी रहने वाली कंगना रनौत एक रियलिटी शो को होस्ट करने वाली है और इस शो के लॉन्च पर वो कुछ और कंट्रोवर्सीज को इनवाइट करती दिखी, क्योंकि दीपिका पादुकोण की रीसेंट कंट्रोवर्सी और सलमान खान के शो से कंपैरिजन के सवालों पर कंगना ने दिए हैं कुछ दो टूक जवाब। दीपिका पादुकोण और इन्फ्लुएंसर फ्रेडी बर्डी की रीसेंट कंट्रोवर्सी पर कंगना ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। When we see an actress being judged for what she wears on social media, it really does bring down the entire essence of women empowerment. That is how I look at it. How do you look at it? Look, I am here to defend those who can't defend themselves, all right? She can defend herself. She has the privilege, the platform, and I can't promote her film here. Sit down. वेल इतना ही नहीं, जब उनके रियलिटी शो के अनाउंसमेंट से जुड़े इस इवेंट पर बार बार हुआ दीपिका पादुकोण स्टारर गहराइया का जिक्र, तो कंगना ने फाइनली सवाल पूछने वालों को ही वार्न कर दिया। आपको क्या लगता है कि फिल्मों की कई बड़ी फिल्में जिसमें गंगूबाई भी है, कई फिल्मों की रिलीज डेट जल्दी आ रही है, तो किससे कंपटीशन किसके साथ है एंड हाउ यू वांट टू ओवरकम दैट? देखिए, हम यहाँ पे अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, अपनी शो प्रमोट कर रहे हैं। उनकी अपनी टीम्स है प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे उनको प्लांट मत कीजिए, है ना? वो लोग अपने शोज करेंगे, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के। अब यहाँ पे क्यों प्लांट कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस? उनका कुछ किसी फिल्म का इस OTT शो से लेना देना ही नहीं है। While I did take an example of Deepika, the intention was not to promote any film. You, at of all. course, you named the film. Now no, you are not also at naming all. a film. But You are Kangna, also naming a film which is coming. Kangna, You are also naming a film. Kangna, let me finish Obviously, once. you Let are me being explain. planted by the Kang- PRs of the said Kangna, please let film me people. अरे यार, हम इतने भी तो नादान नहीं है ना? But आप explain तो करने दीजिए ना मुझे। I am not saying कि आप Do it- दीपिका का do it नाम so- लीजिए। No, मैं no, ये do नहीं it- कह रही हूँ कि आप दीपिका का नाम लीजिए। No, do it outside. I am saying. I'll talk to you. I'll engage with I'm you for sure. 45 minutes. And you know, this is an old trick. Last time I was banned by the media in the same press conference. It didn't lead to anything. So please have a seat. कंगना यहाँ एज अ होस्ट लॉकअप की सुपर बॉस बनकर आई थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके शो का कंपैरिजन सलमान खान के होस्ट किए हुए रियलिटी शो से ना हो? ऐसे सवालों पर कंगना का ये ऐलान भी आप खुद ही सुन लीजिए। ये आपके बड़े भाई का घर नहीं है। That was something. ये मेरी जेल है और यहाँ होगा अत्याचार का खेल। वेल इतना ही नहीं, कंगना ने अपने OTT शो के किसी और टेलीविजन शो से कंपेयर करने वालों को ये दो टूक जवाब दिया है। मैं आपको लगता है किसी से इंस्पिरेशन ले सकती हूँ? नो, आई थिंक मुझे किसी से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली बिकॉज जब आप एक रियलिटी शो होस्ट करते हैं, आप अपने आप
का ही बेसिकली you have to be yourself. So I think it's not in my character to try and copy anyone. So it is never below my dignity to want to copy anyone. Well, जल्द OTT पर आने वाले अपने रियलिटी शो के इस प्रमोशन इवेंट में कंगना ने मीडिया को खुद पर जरा भी हावी नहीं होने दिया, जिसके बाद अब ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि कंगना इस शो में 16 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को कैसे हैंडल करती है। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स ने अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है, एंड एज वी स्पेंड मोर टाइम इंडोर्स एंड ऑन आवर डिवाइसेस, इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं। So who were the movers and shakers today in the world of entertainment and social media? Let's find out. एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना 5 फरवरी को बो वरुण बंगेरा के साथ 7 फेरे लेकर शादी के रिश्ते में बनने जा रही हैं। करिश्मा तन्ना की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज की झलक भी बाहर आने लगी है। रिसेंटली करिश्मा तन्ना की हल्दी सेरेमनी की पिक्स सामने आई, जिनमें ब्राइड टू बी करिश्मा तन्ना व्हाइट अटायर में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। करिश्मा तन्ना की हल्दी सेरेमनी में उनकी फैमिली के अलावा क्लोज फ्रेंड्स भी शामिल हुए। सोर्सेज ने बताया है कि पैंडेमिक रिलेटेड प्रोटोकॉल की वजह से प्री वेडिंग फेस्टिविटीज इंटीमेट अफेयर्स की तरह ही प्लान की गई हैं और मेहंदी सेलिब्रेशन में भी लिमिटेड गेस्ट्स ही प्रेजेंट रहने वाले हैं। उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर अपने फैंस को एक नया मैजिक दिखा रही हैं, जिसमें वो अपने नॉटी अवतार को पलक झपकते ही कुछ ज्यादा ही नॉटी अवतार में कन्वर्ट करके दिखा रही हैं। तो हुई ना ये एक आई कैचिंग रील, और अपने इस वीडियो को उर्फी जावेद ने कैप्शन दिया है, हाउ मेनी यूफोरिया फैंस हियर। 27 जनवरी को मोनी रॉय और सूरज नामदियार की वेडिंग के बाद रिसेंटली मोनी रॉय ने परफेक्ट न्यू ब्राइड लुक में अपनी एक पिक फैंस के साथ शेयर की है। मोनी रॉय इस ब्यूटीफुल पिक में लग रही हैं अ परफेक्ट न्यू ब्राइड। ब्राइट रेड एंड गोल्ड साड़ी में मोनी रॉय पर गोल्ड नेक पीस और मैचिंग इयररिंग्स वाकई सुंदर लग रहे हैं। साथ ही उन्होंने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। मोनी रॉय ने अपनी इस पिक को शेयर करते हुए कोई कैप्शन नहीं दिया। कैप्शन की जगह एक खूबसूरत रेड बिंदी दिखाई दे रही है, जो शायद उनके इस न्यू ब्राइड लुक को ही सिंबलाइज कर रही है। खबर है कि एक्स कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को रिसेंटली हार्ट सर्जरी से गुजरना पड़ा। रिपोर्टेडली 44 ईयर ओल्ड सुनील ग्रोवर को हार्ट अटैक के बाद मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। पैंडेमिक रिलेटेड टेस्ट में भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि उन्हें हुआ चेस्ट पेन हार्ट अटैक ही था, जिसके बाद उन्हें रेगुलर चेकअप और मेडिकेशन पर रखा गया और एक वीक बाद हुई एंजियोग्राफी में उनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज मिलने की बात सामने आई थी। फाइनली उनकी बाईपास सर्जरी कंप्लीट हो गई है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off. You guys have a great weekend, but please stay safe.